नमस्ते। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जिसके हर मोड़ पर एक नया राज है और हर किरदार शक के घेरे में है। एक ऐसी शादी जहां जश्न का माहौल है, शहनाइयां बज रही हैं, लेकिन उन शहनाइयों के शोर में एक बहुत ही गहरा, खौफनाक राज दबा हुआ है। आइए, पर्दा उठाते हैं इस राज से। तो सोचिए जरा, शादी का मंडप सजा हुआ है, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, जश्न, खुशियां, और ठीक उसी वक्त फेरों के बीच में दुल्हन शीतल अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। सब एकदम शांत हो गया, लेकिन ये कोई मामूली चक्कर आना या बेहोशी नहीं थी, ये कुछ और था। परिवार वालों की नजर जब शीतल पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। उसके होंठ और नाखून नीले पड़ रहे थे। नब्ज यानी पल्स इतनी धीमी थी कि लग रहा था जैसे रुक ही जाएगी। ये साफ इशारा था कि मामला बहुत बहुत गंभीर है। और बस एक पल में जहां अभी शहनाइयां गूंज रही थी, वहां अब चीख पुकार और डर का माहौल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को। और गज वहां पर सब लोग मेहंदी घबराहट लगाते में समय जो शीतल को शीतल उठाकर है सीधा शीतल अस्पताल को की तरफ मेहंदी भागे। लगाते समय सबके मन में देखकर एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या? अब अस्पताल का सीन है, सब लोग परेशान हैं, बेचैनी से इधर-उधर टहल रहे हैं। सब यही सोच रहे थे कि शायद स्ट्रेस की वजह से या कोई अचानक बीमारी हो गई होगी। लेकिन जो सच डॉक्टर बताने वाले थे, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। वो सच उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा भयानक था। और फिर डॉक्टर बाहर आते हैं, उनके चेहरे पर अजीब सी टेंशन थी। उन्होंने बताया कि पेशेंट की बॉडी में भारी मात्रा में जहर मिला है। जहर? पॉइजन? ये एक शब्द सुनते ही जैसे सबके कानों में सन्नाटा छा गया। शीतल बीमार नहीं थी, उसे जहर दिया गया था। देखिए, जैसे ही डॉक्टर ने जहर की बात की, ये केस मेडिकल इमरजेंसी से निकलकर एक क्रिमिनल केस बन गया। उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या शीतल ने खुद जहर खाया, सुसाइड अटेम्प्ट, या फिर किसी ने जानबूझकर एक साजिश के तहत उसकी जान लेने की कोशिश की है। परिवार अभी इस शॉक से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि घर के अंदर ही एक दूसरा तूफान शुरू हो गया, इल्जामों का तूफान। और जानते, शक की सुई सबसे पहले किस पर घूमी? सीधे दूल्हे की एक्स वाइफ रूही पर। और ये इल्जाम लगाया किसने? दूल्हे की और दादी गज ने। वहां पर वो मेहंदी गुस्से में लगाते रूही पर समय जो बरस पड़ी, शीतल है तुम इतना शीतल गिर को जाओगी, मेहंदी तुमने लगाते समय शीतल को जहर दे देखकर दिया। उनका साफ कहना था कि रूही जलन के मारे ऐसा कर रही है। वो नहीं चाहती थी कि उसके एक्स हस्बैंड की शादी किसी और से हो। लेकिन ठहरिए, यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बहुत अजीब बात है। थोड़ी देर पहले रूही ने भी एक शीशी से कुछ पिया था। उसे लगा वो जहर है, पर उसे क्या हुआ? सिर्फ हल्का सा चक्कर। और दूसरी तरफ शीतल ने तो सिर्फ नींबू पानी पिया था और उसकी हालत इतनी खराब हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर असली जहर था कहाँ और वो शीतल तक पहुंचा कैसे? ये पूरा मामला एक पहेली जैसा बन गया था। तो अब तक सबको यही लग रहा था कि रूही ही गुनहगार है, उसके पास मोटिव था, सब उस पे उंगली उठा रहे थे, मामला बिल्कुल साफ लग रहा था। लेकिन तभी दादी ने कुछ ऐसा कहा, एक ऐसा कन्फेशन किया जिसने पूरे केस को 180 डिग्री घुमा दिया। दादी ने रोते हुए सबको बताया कि जहर की शीशी घर में वही लाई थी, लेकिन शीतल के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि वो अपने पोते की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो खुद जहर पीकर अपनी जान देना चाहती थी। पर उनसे एक गलती हो गई। गलती से वो जहर की शीशी रूही के कमरे में छोड़ आईं। अब इस कन्फेशन ने सबको और कंफ्यूज कर दिया। मतलब, क्या दादी सच बोल रही थी? क्या वो सच में इतनी दुखी थीं कि खुदकुशी और करना गज वहां चाहती थीं? पर मेहंदी या लगाते फिर समय जो ये शीतल किसी है और को, शीतल को असली मेहंदी गुनहगार को लगाते बचाने समय के लिए बनाई देखकर गई एक कहानी थी? अब किस पर यकीन किया जाए? और इसी कंफ्यूजन के बीच पिक्चर में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कड़क सिंह की। जैसा नाम वैसा काम। इंस्पेक्टर कड़क सिंह उन ऑफिसर्स में से थे जो पहले ही मन में तय कर लेते हैं कि मुजरिम कौन है और फिर बस उसको साबित करने में लग जाते हैं। उनको बस केस क्लोज करने की जल्दी थी। इसी बीच अस्पताल से एक और बुरी खबर आती है। डॉक्टर बताते हैं कि शीतल की हालत और बिगड़ गई है। वो वेंटिलेटर पर है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। इस खबर ने पुलिस पर प्रेशर और बढ़ा दिया। उन्हें जल्द से जल्द किसी को पकड़ना था। तो इंस्पेक्टर कड़क सिंह ने पूछताछ शुरू की। लेकिन जैसा मैंने कहा, उनका दिमाग पहले से सेट था। उन्होंने सास से पूछा, जिन्होंने बताया कि नींबू पानी उन्होंने ही शीतल को दिया था।
इंस्पेक्टर ने इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। फिर दादी ने कन्फेस किया तो उनकी बात को बकवास कहकर टाल दिया। उनकी आंखों में तो बस एक ही गुनहगार था, रूही, क्योंकि उनके हिसाब से मोटिव यानी कि जलन सिर्फ रूही के पास था। अब इंस्पेक्टर को थ्योरी तो मिल गई थी, पर उन्हें चाहिए था एक सॉलिड सबूत, एक ऐसी चीज जो उनकी कहानी को पूरा कर दे। तो पुलिस ने घर का कोना कोना छान मारना शुरू कर दिया। सब लोग बस एक ही चीज ढूंढ रहे थे, वो जहर और की गाइस वहां शीशी। पर मेहंदी लगाते और समय जो शीतल आखिरकार है तो उन्हें वो शीतल को मिल गई। मेहंदी लगाते एक समय कांस्टेबल ने आवाज देखकर लगाई, सर सबूत मिल गया। बस ये सुनते ही इंस्पेक्टर कड़क सिंह के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ गई। उनके लिए तो अब केस सॉल्व हो चुका था। जहर की शीशी का मिलना उनकी थ्योरी पर पक्की मोहर लगाने जैसा था। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इंस्पेक्टर ने उस शीशी को फोरेंसिक लैब भेजने तक की जरूरत नहीं समझी। उनके लिए मोटिव था, हालात थे और अब सबूत भी मिल गया था। बस इतना काफी था उनके लिए केस क्लोज करने के लिए। और फिर इंस्पेक्टर कड़क सिंह सीधा रूही के पास गए, हाथ में हथकड़ी लिए और बोले, यू आर अंडर अरेस्ट। शीतल की हत्या की कोशिश के जुर्म में उन्होंने रूही को अरेस्ट कर लिया। पूरा परिवार बस खड़ा देखता रह गया, हैरान परेशान। तो एक जल्दबाज इंस्पेक्टर, एक अजीब सा कन्फेशन और आधी अधूरी जानकारी के बेसिस पर रूही को गिरफ्तार कर लिया गया। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में इंसाफ हुआ है? क्या रूही ही असली गुनहगार है, या फिर असली साजिश करने वाला अभी भी आजाद है और एक बेगुनाह उसकी सजा काट रहा है? ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, इसका अंजाम अभी बाकी है।